ऐसे ही बहुत सारे सवाल होंगे आपके मन में। लो आ गई है एसएससी अड्डा की वही पुरानी टीम जिसने कराए थे पिछले वर्षों में सैकड़ों सिलेक्शन। तो जी हाँ, हम सब लेके आ रहे हैं आप सभी के लिए एसएससी सीएचएसएल एग्जाम की संजीवनी। तो जुड़िए हमारे साथ 1 बजे जीके जीएस की अपनी सारी समस्याओं को खत्म करने के लिए। 2 बजे अगर आप रीजनिंग में फंसते हैं किसी भी चीज में तो उसको दूर करना है 2 बजे। 3 बजे मिलेंगे हम लोग इंग्लिश के डर को दूर करने के लिए और 4 बजे मैथ्स की कैलकुलेशन को अच्छा करने के लिए और 5 बजे मिलेंगे विज्ञान के सारे एक्सपेरिमेंट्स को जानने के लिए। तो जुड़िए हमारे साथ एसएससी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल। ऐसे ही बहुत सारे सवाल होंगे आपके मन में। लो आ गई है एसएससी अड्डा की वही पुरानी टीम जिसने कराए थे पिछले वर्षों में सैकड़ों सिलेक्शन। तो जी हाँ, हम सब लेके आ रहे हैं आप सभी के लिए एसएससी सीएचएसएल एग्जाम की संजीवनी। तो जुड़िए हमारे साथ 1 बजे जीके जीएस की अपनी सारी समस्याओं को खत्म करने के लिए। 2 बजे अगर आप रीजनिंग में फंसते हैं किसी भी चीज में तो उसको दूर करना है 2 बजे। 3 बजे मिलेंगे हम लोग इंग्लिश के डर को दूर करने के लिए और 4 बजे मैथ्स की कैलकुलेशन को अच्छा करने के लिए और 5 बजे मिलेंगे विज्ञान के सारे एक्सपेरिमेंट्स को जानने के लिए। तो जुड़िए हमारे साथ एसएससी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल। ऐसे ही बहुत सारे सवाल होंगे आपके मन में। लो आ गई है एसएससी अड्डा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी अड्डा 24/7 पे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन का और देखते हैं कि आज के सेशन में क्या है, किस तरीके की चीजें हैं और हम लोग क्या कर सकते हैं बेहतर और बेहतर से बेहतरीन। तो भैया आज आपके लिए मैं खास संदेश ये देना चाहूंगा कि आज का जो सेशन है, ठीक है ना, आज का जो सेशन है बहुत ही धुआंधार लेवल पे होगा। तारीख हो चुकी है 11 फरवरी, ठीक है ना, तारीख हो चुकी है 11 फरवरी और 11 फरवरी को मैं आपसे एक बात बड़ा लिख करके दे दूं कि भैया सेशन में आपको जरा सा 1 मिनट में इसको रिफ्रेश कर रहा हूं, ठीक है, जरा सा मैं इसे 1 मिनट रिफ्रेश कर रहा हूं कि चैट वैट प्रॉपर चलने लगे कि आज हम लोग बहुत धुआंधार तरीके से जुड़ने वाले हैं, ठीक है ना। मैं सब बात बताऊंगा। अभी बुक के बारे में पूछ रहे हो ना, यही बुक ना, इसी बुक की बात कर रहे हो प्रैक्टिस सेट की ना, मैं बता दूंगा, ठीक है। अभी अतुल सर जिसको बता गए मैं बता दूंगा, सभी जगह आपको ये किताब मिल जाएगी, निश्चिंत रहिए। इसी किताब की बात कर रहे हो ना, इसी किताब की बात कर रहे हो ना, आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, आपको मिल जाएगा। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अगर आप इसी किताब की बात कर रहे हैं तो कि ये आपको मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन पहले पढ़ाई अभी हम थे ना लॉन्चिंग में, मिल जाएगी आपको। अब चलिए आइएगा आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। देखते हैं आज के सेशन में क्या और किस तरीके की चीजें रहेंगी, ठीक है ना। देखते हैं क्या और किस तरीके की चीजें आज के सेशन में रहेंगी। अब जरा समझना मेरे लल्ला, निश्चित तौर पे आज आपके लिए 2 अच्छे ऑप्शन हैं, विकल्प हैं, ठीक है, ऑप्शन है और विकल्प है। हाँ, मैंने रिंग इसलिए किया था सर, मैं जहाँ कॉर्नर में बैठता हूँ ना वहाँ मेरा बैग रखा होगा, कॉर्नर प्लीज़ ला के दे देंगे, उसमें बुक थी स्टूडेंट्स को दिखाने के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा मैं आपको बताऊं कि एसएससी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है ना, एसएससी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। शुरू करें आज का, और याद रखिएगा आज और सिर्फ आज आपके लिए कुछ बहुत बेहतरीन है, लेकिन पढ़ाई के बाद उस पर बात करेंगे। तारीख 11 फरवरी और इतिहास गवाह है कि जब जब तिरंगा आया है मेरी क्लास में सैल्यूट जरूर हुआ है। सब लोग जय हिंद लिखिए सबसे पहले, ठीक है ना, सब लोग जय हिंद लिखिए सबसे पहले, ठीक है ना, जय हिंद लिखिए सबसे पहले, जय हिंद लिखिए, ठीक है ना, जय हिंद लिखिए सबसे पहले। उसके बाद सेशन की शुरुआत करेंगे, ठीक है ना। सर जी मेरा नाम ले लो, अरे भैया सभी को प्रणाम, सभी को जय जय सिया राम। शुरुआत करते हैं पहले, आज का सेशन क्या है। आज हम लोग 100 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के ऊपर बात करेंगे। परसों हम लोग सेक्शन वाइज बात किए, कल हम लोग सब्जेक्ट वाइज बात किए, आज हम लोग मिक्स बात करने वाले हैं, ठीक है ना, मिक्स बात करने वाले हैं। पेन कहाँ रख दिए भैया। और एक बात,
कल सुबह 8 बजे भी करंट अफेयर की क्लास चलेगी। मैं करीब 150 से 200 क्वेश्चन आपको उसमें पढ़ाने वाला हूं, ये बात याद रखिएगा, ठीक है ना, वो चलेगी। तो पहला क्वेश्चन लाएं, आर यू रेडी? सब लोग रेडी? लीजिए, देखो एक को लिख दिया पहले ही, रिकॉर्डेड लेक्चर। सर रिकॉर्डेड लिखे, उठा के पटक देव हम, ठीक है, उठा के पटक देव हम रिकॉर्डेड लिखने वालों को, समझ रहे हो? अरे इतना मेहनत से आदमी लेक्चर लेता है, बैग वैग मंगा के तुम लोग के लिए व्यवस्था कर रहे हैं कि भैया देखो जिस बुक की तुम लोग करंट अफेयर वाली बात कर रहे थे वो छप करके आ गई है, वो बुक छप करके आ गई है करंट अफेयर की, और ये 14 फरवरी से जानी थी लेकिन आज से ही अब डिलीवर कर दी जाएगी। और साथ ही साथ लल्ला दूसरी प्रैक्टिस सेट, देख रहे हो माहौल, देख रहे हो, करंट अफेयर 6 से 8 नंबर प्रैक्टिस सेट रैंक लगाने के लिए। दोनों बुक के बारे में आपको मैं बताऊंगा लेकिन पढ़ाने के बाद, ठीक है ना, लेकिन पढ़ाने के बाद। चलिए आइए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। अरे ये तो गड़बड़ है, Y182S है। मगध का कौन सा शासक अपोर परशुराम कहा जाता था? बताइएगा, मगध का कौन सा शासक अपोर परशुराम के नाम से जाना जाता है? सर अपोर परशुराम है महापद्मनंद, नंद वंश का संस्थापक। याद रखना लल्ला, इसे द्वितीय परशुराम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्वितीय परशुराम के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है ना। वो गेट पूरी बंद कर देना, ठीक है, वो गेट पूरी बंद कर देना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 101 दिवसीय पढ़े भारत अभियान लॉन्च किया है? बताओ, पढ़े भारत अभियान। सर पढ़े भारत अभियान धर्मेंद्र प्रधान जी, ये वर्तमान में हमारे देश के केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय सेवाएं, वो जो यूपीएससी की नहीं होती, आईएएस आईपीएस वाली, आईएफएस फॉरेन सर्विसेज वाली, आपके वो कौन सृजन करता है? सर इसकी शक्ति सिर्फ और सिर्फ संसद के पास है। सर आर्टिकल 312 में इसका जिक्र है, और मुख्य रूप से इसकी शक्ति राज्यसभा के पास है, ठीक है ना, राज्यसभा के पास है। अगला क्वेश्चन लल्ला, देखो बड़े ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करो। अगला, किस वर्ष में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था? अब देखो इससे एक रिलेटेड करंट पढ़ लो। सर हैदराबाद वगैरह हुआ था भाषाई आधार पर पुनर्गठन, और आपने अभी देखा है कि विशाखापत्तनम को वहां की नई राजधानी घोषित कर दिया गया, और ऑप्शन है सही 1996। भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए जो समिति बनी थी लल्ला, उसका नाम क्या था? फजल अली समिति, फजल अली या स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी, जिसने कहा था कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हो सकता है। अगला, निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व को, मैं तो बार बार कहता हूं, चाहे सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, कोई एग्जाम हो, लिख करके तुम्हें दे देता हूं, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व पूछ सकता है। पक्के टाइगर रिजर्व, इस बार लल्ला तुमसे पक्के टाइगर रिजर्व भी पूछ सकता है। अब कहोगे सर पक्के टाइगर रिजर्व कौन सा है? पक्के टाइगर रिजर्व कौन सा है? पक्के टाइगर रिजर्व जानते हो कौन सा है? पक्के टाइगर रिजर्व आपके अरुणाचल प्रदेश वाला, जहां इस बार 20वीं एनटीसीए की बैठक हुई है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की बैठक हुई है, यह भी पूछ सकता है। तो याद रखना इसको, अरुणाचल प्रदेश से, इसको तमिलनाडु से। ये कहां पे है सर? तो ये तमिलनाडु में है, ठीक है, तमिलनाडु में है। पढ़ाओ ऐसा और पढ़ो ऐसा। अच्छा बीच में कुछ आएंगे खुराफाती तत्व, वो रिकॉर्डेड लिखने के लिए तुम लोग अपना पढ़ते रहना। एनआरआई या प्रवासी भारतीय दिवस, सर बच्चा जानता है 9 जनवरी को मनाया जाता है। 1915 में गांधी जी पहली बार आए थे, इसलिए मनाया गया सर। पहली बार सर ये 2003 में न्यू दिल्ली में मनाया गया था सर, ठीक है ना, पहली बार ये 2003 में न्यू दिल्ली में मनाया गया था। और सर इस बार का जो प्रवासी भारतीय दिवस हुआ है उसका आयोजन कहां पे हुआ है? 2023 वाले का तो इंदौर में। मतलब स्टैटिक जीके भी लीजिए, करंट अफेयर भी लीजिए, तब क्लास को संपूर्ण मानिए। निम्नलिखित में से किसे बिहार विभूति सम्मान से? सर बिहार विभूति सम्मान रोहित कुमार को दिया गया है, ठीक है ना। बिहार, अब यहीं पे बिहार विभूति से आपको बिहारी पुरस्कार दोहरा लेना चाहिए। व्यास सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार, मैन बुकर प्राइज, ये सब दोहराना चाहिए। अगला पॉइंट, निम्न में से कौन सा राज्य देश का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है? अच्छा क्या तुम लोग, एक आज आपसे पवन मोरल सर ने हमसे कहा 5000 लोग हो जाओ तो एक आपसे सर्वे करवाना है, एक आपसे आपकी आज्ञा लेना है, और वो उस आज्ञा के अनुसार आज एक काम होगा। लेकिन कम से कम 5000 लोग हो जाओ, उसके बाद इस बात पे। दारा सिकोह ने किस सिख गुरु को मुगल शहजादियों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने हेतु आमंत्रित किया था? तो सर दारा सिकोह ने हर राय को। अगला,
बंगाल का कौन सा नवाब अपनी न्यायप्रियता हेतु प्रसिद्ध था? एक बात यहां जब तक आप आंसर दे, एक बात मैं तुम्हें और बता दूं लल्ला, सिराजुद्दौला के समय बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था, ठीक है ना, भारत का स्वर्ग। एक क्वेश्चन यह भी पूछेगा कि किसके समय बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा लल्ला आपके लिए, नवाब सिराजुद्दौला के समय बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था और अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था सुजाउद्दीन। और अगर यही क्वेश्चन मुगल में पूछ देता तो मुगल में कौन प्रसिद्ध था? तो जहांगीर, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन मुगल में, यहां पे आपके मॉडर्न इंडिया में। अगला, भारतीय संविधान के अनुसार इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपात स्थिति घोषित कर सकते हैं। राष्ट्रपति आपात स्थिति घोषित कर सकते हैं 352 के तहत, ठीक है ना, 352 के तहत, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, कुतुब मीनार कहां है? देखो कुतुब मीनार सर बच्चा बच्चा जान रहा है दिल्ली में है। दिल्ली में भी पर्टिकुलर जगह है लल्ला, महरौली, ठीक है ना, महरौली में है आपके कुतुब मीनार, दिल्ली में अगर बात करो तो, ठीक है ना, दिल्ली में, साउथ दिल्ली में है ये भी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पहला केंद्र शासित, अच्छा एक बात मैं बता दूं, ये जो दोनों किताब हैं, चाहे प्रैक्टिस सेट की बात हो चाहे करंट अफेयर की, एमटीएस के लिए, मैं दोनों के बारे में आपको बताऊंगा। अभी रुक जाओ, मैं दोनों के बारे में आपको सूचित कर दूंगा, ठीक है ना, दोनों किताब के बारे में आपको सूचित करूंगा। राइट आंसर है सी, जम्मू कश्मीर। राइट आंसर है सी, जम्मू कश्मीर, ठीक है ना, जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे गरीब नवाज कहा जाता था? ठीक है ना, निम्नलिखित में से किसे गरीब नवाज, सर गरीब नवाज कहा जाता था? बी ऑप्शन, मोइनुद्दीन चिश्ती को, मोइनुद्दीन चिश्ती को। अगला क्वेश्चन, दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था? बताइएगा, दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था? लल्ला, दीन ए इलाही धर्म अकबर ने चलाया था। और याद रखना, इस दीन ए इलाही धर्म को लल्ला तौहीद ए इलाही भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तौहीद ए इलाही के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन शुरू की है? बताइएगा, दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन, सर वो शुरू किया है आपके चीन ने। दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन चीन ने शुरू की है। मसालों की रानी किसे कहा जाता है? गोल मिर्च को, इलायची को, लौंग को या हल्दी को? सर मसालों की रानी इलायची को कहा जाता है। अभी हाल ही में मेजर हरिपाल सिंह का निधन हो गया, उनकी आत्मकथा का क्या नाम है? बताइए। मेजर हरिपाल सिंह, सर मेजर हरिपाल सिंह का नाम है हायर देन एवरेस्ट। हम लोग सुबह 8 बजे करंट अफेयर की क्लास में ये पढ़े हैं। अगला क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदी, अभी अभी दिसंबर में हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुआ था, कांग्रेस वहां पे चुनाव जीती और वहां के मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू, सुखविंदर सिंह सुक्खू। और हिमाचल प्रदेश से बहने वाली नदी है आपके ब्यास, चेनाब, रावी, सतलज, यमुना, चारों के चारों ये हिमाचल प्रदेश से बहती हैं। पांचों इवेंट, 4 ही कहां है? 1 2 3 4 5, क्लियर है। अच्छा, ब्यास नदी का पुराना नाम क्या है? तो सर ब्यास नदी का पुराना नाम बिपाशा है, चेनाब का अस्कनी है, रावी का परुशनी है, सतलज का सतुद्री है, यमुना का आप बताइए। देखो, ब्यास का पुराना नाम बिपाशा है वैदिक युग में, चेनाब का पुराना नाम अस्कनी है, रावी का पुराना नाम आपकी क्या है? परुशनी है। और झेलम, एक नदी और बनती है झेलम, झेलम का पुराना नाम क्या है? बितस्ता, ठीक है ना, इसका पुराना नाम क्या है? बितस्ता। यमुना का प्राचीन नाम सिर्फ आप बताइए, यमुना का सिर्फ प्राचीन नाम आप बताइए, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन में अब एक आपको कमेंट करना है, मैं वो देखूंगा, ऐसा नहीं है कि उसको मैं इग्नोर मार दूं, छोड़ दूं, आप कमेंट करिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस दिन को ब्रेल दिवस, सर बच्चा बच्चा जान रहा है, 4 आपके कहां है? 4 जनवरी, ठीक है ना, 4 जनवरी ब्रेल दिवस। अगला, हंगरी सहायक नदी है, मैंने एक बार बताया था सर, हंगरी सहायक नदी है तुंगभद्रा की, हंगरी, ठीक है। अगला, अभी हाल ही में मोहम्मद हफीज ने अभी इसी पाकिस्तान के एक क्रिकेटर ने और संन्यास लिया। याद करो, कुछ दिन पहले मैंने आपको करंट अफेयर में पढ़ाया था, कामरान अकमल, ठीक है ना, कामरान अकमल जो वहां के विकेट कीपर बल्लेबाज थे, T20 टीम विजेता टीम के हिस्सा भी रहे हैं, वो भी अभी भी संन्यास ले लिए पाकिस्तान से। मोहम्मद हफीज को पाकिस्तानी क्रिकेटर में द प्रोफेसर कह के, उपनाम द प्रोफेसर से बुलाया जाता है, ठीक है ना, द प्रोफेसर से बुलाया जाता है। अगला पॉइंट देखिएगा, ये इसका डी ऑप्शन, इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन,
मूलतः कहां होना था सर? मूलतः तो होना था पूना में, लेकिन यहां पे सर कुछ किताब लिखते हैं प्लेग रोग फैल गया था, कुछ किताब लिखते हैं हैजा या कॉलरा रोग फैल गया था। रोग कौन सा फैला था यह तो क्लियर नहीं, लेकिन यह क्लियर है कि मीटिंग हुई थी फिर बंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। देखो मैं जानबूझ करके तेज बोलता हूं ताकि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन दे सकूं, ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा आपको इंफॉर्मेशन दे सकूं। और इसका राइट आंसर है केरल, ठीक है ना, केरल। अगला क्वेश्चन, तेजपाल भवन लिख लो। जितने लोग देख रहे हो सब गड़बड़ करने वाले हो, तेजपाल भवन लिख लो, सब लोग इसको गड़बड़ करने वाले हो तेजपाल भवन को। तेजपाल भवन सी ऑप्शन, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य खुले में शौच मुक्त देख रहे हो ना भैया, आदमी सोच थोड़ी, बल्कि सोचते समय तो आदमी सबसे ज्यादा सोचता है, नहीं जब आदमी मतलब फ्रेश होने जाता है सबसे ज्यादा कुछ ना कुछ खुराफात सोचता रहता है। और भाई देखो बात थोड़ी सी पर्सनल सी है, मोबाइल लेके बाथरूम में जाने वालों मेरे दोस्तों प्लीज मोबाइल लेके बाथरूम में मत जाया करिए भाई, कम से कम एक जगह तो मोबाइल को छोड़ दो। जिस दिन वो मोबाइल चली गई अंदर ना आ करके हाथ खाली कुछ आएगा नहीं। सही कह रहे कि नहीं? अच्छा दिल से बताओ, बाथरूम में मोबाइल लेके नहीं पहुंच जाते हो? गलत आदत है। अभी शक्तिमान आता रहता ना तो शक्तिमान कहता छोटी छोटी मगर मोटी बातें, बाथरूम में मोबाइल लेके कृपया न जाएं। ये भी एक अभियान चलना चाहिए। राइट आंसर है तेलंगाना, राइट आंसर है तेलंगाना, ठीक है ना। अब हंस लो, हंस भैया, तुम मेरा मजाक उड़ा लो, वो तो तुम्हारा आत्मा जानता होगा कि बाथरूम में तुम मोबाइल लेके जाते हो कि नहीं, ठीक है ना। अब तुम्हारा आत्मा जानता है। दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड अंटार्कटिका से टूट गया, भागो, क्लास छोड़ के भागो, अंटार्कटिका से हिमखंड टूट गया है। नाम क्या है उसका बताओ, नाम क्या है उसका? सर उसका नाम है डी ऑप्शन A76, AK-47 नहीं है, A76 उसका नाम है, ठीक है। अगले पॉइंट पे आओ, निम्नलिखित में से किसे फोटो पत्रकारिता में रामनाथ गोयनका पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है ना। रामनाथ गोयनका पुरस्कार से जीशान ए लतीफ को सम्मानित किया गया है। एक मेरे स्टूडेंट हैं, वो कह रहे हैं सर 10 फरवरी वाले बैच में सर मैं पूरी वीडियो देखी है, 1 नंबर लगी। कामिनी शर्मा कह रही सर मैंने आपकी CHSL की वीडियोस देखी, 1 नंबर लगी। सर करंट अफेयर की बुक कब तक आएगी? भैया 14 फरवरी के बाद वो बुक तुम्हारे पास जाने लगेगी, ठीक है ना। यही करंट अफेयर की बुक ना, आज करंट अफेयर की बुक पे ऑफर का आखिरी दिन है, तो मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आज करंट अफेयर की बुक ही ऑर्डर करना, क्योंकि अगर आज ऑफर खत्म हो गया तो कल से ये 20-30 रुपए महंगी हो जाएगी। आज ये किताब लल्ला Y182S कूपन कोड से लगभग 89 रुपीज में पड़ जाएगी बिना डिलीवरी चार्ज के। आज रात 12 बजे से पहले यदि आपको कहीं से 6 से 8 नंबर कंफर्म करना है तो मैं लिख करके दे सकता हूं, वो एक किताब ये करंट अफेयर की साबित हो सकती है। ये किताब अब छप के आ गई है, इसको 14 फरवरी से मुझे डिलीवर करना था, लेकिन आज मेरी टेक्निकल टीम ने और पब्लिकेशन की टीम ने बताया कि सर आज ये पैकिंग्स होना शुरू हो गई, जिन जिन स्टूडेंट ने ऑर्डर किया था। और आज रात 12 बजे तक मुझे अन्य किसी किताब के बारे में तो नहीं, लेकिन Y182S लगा के आज आप इसे जरूर ले सकते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट, और इस किताब को भी सेम फॉर दिस, इस किताब को भी जो 15 प्रैक्टिस सेट का है यही कूपन कोड लगा करके आप ले सकते हैं। इस किताब को भी आप इस कूपन कोड से ही ले सकते हैं। जिसको 15 प्रैक्टिस सेट चाहिए वो प्रैक्टिस सेट खरीद ले, ठीक है, कि सर हमें प्रैक्टिस 15 चाहिए, ले लो भाई, ये 15 प्रैक्टिस सेट है। लेकिन ये करंट अफेयर चूंकि इसको लिखा मैं और पवन सर, तो मैं जानता हूं इस किताब का कितना ज्यादा महत्व है, ठीक है ना। तो ये आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय की जयंती कब मनाई जाती है? भैया राजा राम मोहन राय की जयंती मनाई जाती है 22 मई को, 22 मई को, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किसने प्रतिष्ठित मिसेज वर्ल्ड 2022 में प्रेजेंट में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पोशाक का पुरस्कार जीता है? सर वो जीती हैं नवदीप कौर, नवदीप कौर भारतीय जो है। अगला, बाजरे की फसल कब काटी जाती? यही क्वेश्चन इस बार आएगा क्योंकि आपको पता है, देख लो मैं यहां पे 2 बार आपको कह दूं कि ये क्वेश्चन पेपर में आएगा। बाजरे की फसल सर अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है,
ये खरीफ के अंतर्गत आ जाएगी। रबी तो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। उसके अलावा सर बाजरे को ही हम मिलेट मोटे अनाज में रखते हैं। वर्ष 2023 को मिलेट ईयर घोषित किया गया है, मिलेट ईयर। और बाजरे मिलेट्स को आज के बजट में जो निर्मला सीतारमण जी ने जो फरवरी में बजट लाया, श्री अन्न कहकर संबोधित किया। या तो ये बात या तो ये बात या तो ये बात। एक प्रश्न आपके पेपर में CHSL, CGL, MTS या IB पूछेगा जरूर, इसीलिए मैं इस स्क्रीन पे इतना समय दे रहा हूं। और देखना तुमको ये भी इस करंट अफेयर की बुक में मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैंने बजट को इसमें इंक्लूड कर दिया है, इसीलिए इस किताब के जाने में लेट हो रहा था। ठीक है, अगला, निम्न में से कौन भारत की पहली महिला राफेल फाइटर जेट पायलट हैं जो इंडियन एयरफोर्स की झांकी का हिस्सा बनी? सर बच्चा बच्चा जानता है, शिवांगी सिंह बनी। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? देखिए सर, रबी की फसल गेहूं, चना, सरसों हो सकती है। खरीफ देखो, गेहूं, चना, सरसों हम लोग के गांव में खेतों में एक साथ नहीं बोया जाता है। सर ये गेहूं की फसल हो गई, इसी के आगे ये पीला पीला फूल वाला सरसों हो गया, और यहीं पे सर चना हो गया। चना नहीं, वो झाड़ टाइप का नीचे रहता है, और सरसों एकदम पीला फूल के साथ एकदम धड़धड़ा के खिला रहता है। ये आपका सरसों, फिर इसी में जाके कुछ कुछ होता है। वो शाहरुख खान साहब नहीं आते हैं ऐसे, तुम पास आए सपनों में आए, क्या क्या जगाए और मोहब्बत हो गया, तो फिर सरसों का फूल खिल गया। और ये जो आपका हरा वाला है, ये भैया आपका गेहूं है, ये आपका गेहूं है। और चना भैया वही बीच में अपना अलग माहौल बनाए हुआ है, इसको तो चना लिख दो, खा लेना, काम हो गया। ठीक है ना। चलिए अगले पे आते हैं। आज के बाद जिंदगी में नहीं भूलोगे इसको कि सर ने गेहूं की खेती की, सर ने सरसों। अच्छा, मैं गेहूं की कटाई उटाई किया हूं, मैं सही बता रहा हूं। घर से छुप के, जैसे गांव में लोग जाते हैं ना गेहूं कटाई, मैं जाके गेहूं की कटाई करता था, मस्त मुझे मजा आता था। गेहूं ज्यादा तो नहीं, वो इतने इतने पेड़ में होते, नीचे से काटो, फिर ऐसे रख दो, फिर जब शाम को घर आओ तो वो खुजली खुजली होने लगती थी, तो डांट सुनते थे, लेकिन क्या करें। सी ऑप्शन 6 जनवरी। किस दिन विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है? 6 जनवरी। वैसे मैं बताऊं, मैंने अपने जीवन में जो पहली मूवी देखी है उसका नाम है K2H2। ये मेरे जीवन की, मतलब जिसको मैं थोड़ा बहुत समझ पाया कि कोई पिक्चर, मेरे बुआ की शादी थी, बुआ की शादी अब कितने साल पहले हुई, तो जब मतलब हम लोग तिलक चढ़ाने जब गए, मैं तो बहुत छोटा था, लेकिन मुझे याद है कि यही मूवी चल रही थी। शाहरुख खान साहब एकदम हाथ वाथ ऐसे किए सरसों के खेत में। आज पता चला कि रबी की फसल थी, वो नवंबर का महीना था जब शाहरुख खान साहब ऐसे शूट किए होंगे कि तुम पास आए, सपने दिखाए, फिर निकल लिए, क्या क्या था। तो K2H2 कुछ कुछ होता है। एंड दिस इज माई फेवरेट वन, ये मेरी फेवरेट मूवी में से भी एक है। ठीक है, आओ देखो, एक को पूछ रहा है K2H2 क्या होता है? पोटेशियम हाइड्रोजन होता है। अच्छा, ये क्या है? RHTDM। RHTDM बताओ ये कौन सी मूवी है? नहीं, पिक्चर की भी जानकारी होनी चाहिए। कुछ लोग इसका शॉर्ट वीडियो बना कहेंगे देखो गुरुजी ऑनलाइन वाले क्या पढ़ा रहे हैं। पढ़ा नहीं रहे लल्ला, हम लोग बड़े आनंद के साथ अपने स्टूडेंट के साथ पढ़ते हैं। पढ़ाई भी होती है, समय समय पे हंसी मजाक भी होता है, और सिलेक्शन भी होता है। रहना है तेरे दिल में, देखो RHTDM यही मूवी है ना। देखिए आज का यार, एक बात और बता दे कि वो कुछ आज स्टूडेंट मैंने कमेंट देखा था, उसमें वो लिखे थे कि मम्मी भी साथ में बैठ के सर आपका लेक्चर लेती हैं या देखती हैं। प्लीज़ आंटी अंकल आप लोग मत देखा करो। देखिए हम लोग एक एज वाले हैं, थोड़ा हंसी मजाक हम लोग कर लेते हैं, लेकिन जब आज ये कमेंट बॉक्स में मुझे ये पढ़ने को मिला कि सर आपका लेक्चर मम्मी भी देखती हैं, तो कसम से बताए बड़ा थोड़ा सा शर्म सा आया कि अरे यार मैं क्या क्या बोलता रहता हूँ। तो प्लीज आंटी अंकल आप लोग ना देखा करें, बच्चे हैं हम सब आपके, समझ रही हैं ना, थोड़ा हम लोग को पढ़ लेने दीजिए, बाकी खत्म। इसका राइट आंसर है केरल। ठीक है ना। कौन सा राज्य उच्च न्यायालय भारत का पहला पेपर रहित बन गया है? तो केरल उच्च न्यायालय। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस फ्री का नंबर जयचंदन जय रघुनंदन 1885 A.O. ह्यूम शिमला का संत। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में पहला खिलौना, देखो ये पिछले साल के बजट में जो 2022-23 का बजट आया था उसमें टॉय क्लस्टर बनाने की जिक्र हुई थी, क्योंकि हम लोग 90% खिलौना बच्चों का चीन और दक्षिण कोरिया ताइवान से मंगाते हैं। ठीक है ना। इसका राइट आंसर बनेगा डी ऑप्शन कर्नाटक। अगला, भारतीय संविधान में, ठीक है ना, गर्मी होने लगी यार, भारतीय संविधान में शामिल नीति निदेशक सिद्धांत किस संविधान से प्रेरित हैं? सर अमेरिका को लाइए ना, डीपीएसपी, सॉरी आयरलैंड को।
आयरलैंड को लाइए ना। अगला, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन 2026 तक तीसरा सबसे बड़ा इथेनॉल बाजार बन गया है? सर, सबसे बड़ा इथेनॉल बाजार भारत बना है। अभी बिहार में इथेनॉल का प्लांट भी बैठाया गया है और भारत दूध प्रोडक्शन में भी नंबर 1 पे आ गया है। समझ रहे हो ना, भारत विश्व में दूध प्रोडक्शन में भी नंबर। आज एक गिलास दूध तुम लोग खुशी में पी के सो जाना, खुशी में पी के सो जाना, ठीक है ना। ऑफिशियल एसकेएस दोस्त हर जगह बुक मिलेगी, मैं आपको बताऊंगा ना कैसे मिलेगी। इसी दोनों बुक की बात कर रहे हो ना, लेकिन मेरा व्यक्तिगत सलाह रहेगा, जिसको जो बुक लेना है ले लो। आप जान रहे हो एमटीएस में खेल जीएस और इंग्लिश का है, दोनों सब्जेक्ट की जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा। आपको बस एक काम करना है, चाहे ये बुक लेनी हो चाहे ये 15 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट है, समझ रहे हो, ये प्रैक्टिस सेट है लल्ला। और ये है करंट अफेयर की किताब जो मेरी लिखी हुई है, पवन सर की लिखी हुई है। और इन दोनों ही किताब के लिए कोड क्या है? Y182S, ये है कूपन कोड। क्योंकि अगर ये कूपन कोड है तो किताब मैंने लिखी है, मेरी जिम्मेदारी बनेगी आप तक पहुंचवाने की। और आपके सामने सबूत है, छप के आ चुकी है किताब और ये आज डिस्पैच भी करना शुरू कर दिया गया है, ये बात भी याद रखना, ठीक है ना। हाँ, एक स्टूडेंट कह रहे हैं सर एक सर्वे करवाइए। मैं कर रहा हूं दोस्त, एक सर्वे होगा, 5000 स्टूडेंट पे एक सर्वे है, थोड़ा सा 50 क्वेश्चन कर लो उसके बाद, ठीक है ना। ये क्या है? निम्नलिखित में से किस स्थान पर शिक्षक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी? शिक्षक विश्वविद्यालय की स्थापना, शिक्षक विश्वविद्यालय की स्थापना दिल्ली में की जाएगी, ठीक है। शिक्षक विश्वविद्यालय की स्थापना दिल्ली में। अगला, यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम क्या है? यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम क्या है? ठीक है ना सर, यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम आपको बताना है। जैन अवेस्ता है कि मूसा है कि त्रिपिटक है, ये वाला तो ऑप्शन नहीं है। सुक्ति संग्रह भी नहीं है, 50-50 करा दिया, केवीसी खेल लीजिए, जैन अवेस्ता आंसर दीजिए या फिर मूसा संहिता, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स मैं आपके जरूर चेक करता हूं, आज आंसर करिएगा। 73वें ग्रैंड मास्टर भरत सुब्रमण्यम बने हैं, ठीक है ना। अब तो 78 तक पहुंच गया है, तो दिस वन इज नॉट सो मच इंपॉर्टेंट। अगला, कार्ल मार्क्स ने कौन सी किताब लिखी थी? बताओ, कार्ल मार्क्स ने कौन सी किताब लिखी थी? सर, कार्ल मार्क्स ने किताब लिखी थी दास कैपिटल, ठीक है। कार्ल मार्क्स ने कौन सी किताब लिखी थी? दास कैपिटल। अगला, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने निम्नलिखित में से किस राज्य में निरामय परियोजना की शुरुआत की है? निरामय परियोजना की शुरुआत की है किस राज्य ने? निरामय परियोजना की शुरुआत असम ने की है। मेरे सारे स्टूडेंट जानते हैं कि मैं लेक्चर के बीच में कभी भी ऐसे बुक के बारे में नहीं बता सकता। आज बता रहा हूं, उसके पीछे एक कारण है, क्योंकि रात 12 बजे के बाद सारे कूपन कोड से ऑफर खत्म हो जाएगा। फिर यही करंट अफेयर की किताब रात 12 बजे के बाद आपको जो अभी 90 रुपए में मिल रही है, कल 20-30 रुपए महंगे हो सकती है, क्योंकि ऑफर तो आज खत्म है, ये तो मैं गारंटेड लिख दे रहा हूं, ठीक है ना। तो इसलिए आज मुझे बीच बीच में बताना पड़ रहा है कि भैया जिन लोगों ने अभी तक ऑर्डर नहीं किया है करंट अफेयर, कर लो, बाद में दोस्त पछताने में न रह जाए। और आज से ये बुक देखो ना, हाथ में छप के आ गई मेरे, ये बुक मेरे हाथ में आज छप के आ गई, मतलब इसकी हजारों कॉपी छप चुकी हैं। आज से ये भेजी जानी शुरू हो जाएंगी। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं, ये प्रैक्टिस पेपर है एमटीएस का, इसमें आप प्रैक्टिस करोगे। 15 सेट दिए हुए हैं, 15 पेपर टाइप की चीजें हैं जिसको आप प्रैक्टिस करोगे। और ये है 6 से 8 नंबर करंट अफेयर। मेरा व्यक्तिगत सलाह, आपकी इच्छा कुछ भी हो सकती है, दोनों किताब आप ले सकते हैं, आपकी इच्छा है आप दोनों लीजिए। लेकिन मेरा अगर बतौर टीचर, बतौर करंट अफेयर टीचर, मेरा ज्यादा वोट तो इनके साथ है कि भैया करंट अफेयर पक्का करो फिर प्रैक्टिस करो। तो ये दोनों किताब आपके लिए जरूरी बनती हैं, ठीक है ना, दोनों किताब जरूरी बनती है। बाकी आप इसको देख लेंगे, डी ऑप्शन विल स्मिथ। लेकिन हां, इस किताब पे ऑफर खत्म हो रहा है, इसलिए मैं तो ये कहूंगा कि आज रात 12 बजे से पहले ये किताब बुक कर लेना, ठीक है ना, ये किताब बुक कर लेना। और ये भी बता दूं, ये किताब 90 रुपए में आज पड़ जाएगी, करंट अफेयर वाली जो 1 साल की बुक है, ये 90 रुपए में पड़ेगी आपको, क्योंकि आज ऑफर है, ठीक है ना। डी ऑप्शन थॉमस मैथ्यू, डी ऑप्शन थॉमस मैथ्यू। अगला क्वेश्चन, स्टेप शब्द किस जैव क्षेत्र से संबंधित है? और जिनको ये लगता है कि सर मुझे प्रैक्टिस करना है, मैं 15 पेपर की प्रैक्टिस कर लूंगा और सर मैं सिलेक्शन पा लूंगा, दोस्त ये बुक आपके लिए है फिर। और इसके लिए भी कूपन कोड Y182S, कूपन कोड Y182S। मैं आपको ये भी बता दूं,
और लेकिन अगर आपको ये करंट वाली बुक लेनी है फिर तो भैया बात वही है। देखो एक नीले रंग की पट्टी पे लिखा हुआ एसएससी अड्डा 247, उस पे क्लिक कर दो। उस पे क्लिक करोगे तो बुक वाली लिंक ओपन हो जाएगी। ठीक है, बुक वाली लिंक ओपन हो जाएगी और उसके बाद इस बुक को तुम ले लोगे। ये बात समझ लेना। उत्तर बिहार का प्राचीन नाम क्या था? सर उत्तर बिहार का प्राचीन नाम वज्जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसने 26 बार ऑस्कर पुरस्कार जीता है? बताइए। ठीक है ना भाई, मैं लास्ट में सबको बता दूंगा कि किताब कैसे लेनी है। अब देखो बहुत क्लियर है यार, ये नीले रंग की पट्टी तुम्हारे कमेंट बॉक्स में चल रही है, उस पे क्लिक कर दोगे, 90 रुपए में आज ये किताब मिल जाएगी। क्योंकि आज रात 12 बजे तक इस किताब के ऊपर ऑफर है करंट अफेयर वाली पे, जो मेरी लिखी हुई और पवन सर के मदद से लिखी हुई किताब है। क्योंकि करंट अफेयर पढ़ाता तो मैं हूं, लेकिन मेरे भाई भी मेरे बहुत मदद करते हैं, चाहे वो बात अतुल की हो, अक्षय की हो या पवन की हो। सभी कंधे से कंधा मिला करके हर जगह खड़े होते हैं, क्योंकि ओवरऑल मैटर स्टूडेंट का होता है कि यार सिलेक्शन दिलवाना है। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निर्जना नदी पर स्थित है? अच्छा मैं एक बात आपको बोलूं, आपको महसूस हो रहा होगा सर आज आप बुक के बारे में बता रहे, बच्चा आज लास्ट डेट है यार, कल बोलूंगा और यही किताब महंगी होगी तब भी कुछ लोग खरीदेंगे। और आज मैं कह रहा हूं 20-30 रुपए का फायदा हो रहा है, कोई डिलीवरी चार्ज नहीं देना है। रात 12 बजे से पहले देखो वो नीले रंग की लिंक है, उसको ऑर्डर करके मंगा लो। और करेंट अफेयर तुम्हारा किस किस एग्जाम में काम आएगा? तो सर एमटीएस में काम आएगा, आईबी में काम आएगा, सीआरपीएफ में काम आएगा, सीजीएल में काम आएगा, सीएचएसएल में काम आएगा, आप पटवारी का एग्जाम देने जा रहे हैं उसमें काम आएगा, आप किसी भी राज्य का एग्जाम देने जा रहे हैं, ये किताब तो कॉमन है ना करंट अफेयर की, जो हर एग्जाम में काम आएगी। मानते हो कि नहीं? और जिसको ये देखना हो कि मैं करंट अफेयर पढ़ाता कैसा हूं लल्ला, सुबह 8 बजे डेली 1 घंटे में 10-15 क्वेश्चन खूब डिटेल में चलता है, वहां आपको आना है। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए जफर खां की मृत्यु हुई, जफर खां की। किसके शासनकाल में डायमेकस भारत आया था? बताइएगा, किसके शासनकाल में डायमेकस? सर डायमेकस बिंदुसार। अगर पूछता डियानीसियस, देखो ये डियानीसियस किसके शासनकाल में आया था? नीसियस, ठीक है, डियानीसियस अशोक के शासनकाल में। ठीक है, अशोक के शासनकाल में, ठीक है ना। हां रजत, लेकिन तब बेटा कूपन कोड लगाना Y182S, जिसको ये दोनों किताब चाहिए कि सर करंट अफेयर और ये प्रैक्टिस सेट दोनों एक साथ चाहिए हमें, कूपन कोड है Y182S। आज ऑर्डर कर दोगे, आज दोनों किताब पे ऑफर है, 12 बजे से पहले दोनों किताब के कूपन कोड के ऑफर के लिए Y182S आपको प्रयोग करना होगा। एक किताब आपको 90 रुपए में करंट अफेयर वाली, और इसका तो अभी देख लेते हैं कितने में पड़ती है ये किताब आपको, ठीक है ना। चलिएगा, तो डियानीसियस, ठीक है, अशोक में। अगला, महारानी लक्ष्मीबाई, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहां थी? तो सर महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि थी ग्वालियर में। 60वां, भारतीय कला में बुद्ध के किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र के साथ हुआ है? ठीक है ना, मृग के साथ चक्र का। देखो लल्ला, मेरे आप लोग बहुत सारे रेगुलर स्टूडेंट हो, आज थोड़ा बुरा मत मानना यार, नए लोगों का भी भला हो जाए। नहीं, इसी किताब को बेचारे बाद में मेरे स्टूडेंट महंगा खरीदेंगे, इसीलिए आज मैं थोड़ा सा इस पे ज्यादा बोल रहा हूं। तो आई होप कि आप भी हमें समझेंगे कि हाँ सर हम समझ पा रहे हैं। क्योंकि लल्ला जान रहे हो होगा क्या ना, ये लोग कल ऑर्डर करेंगे रात 12 बजे के बाद, और तब ऑफर चला जाएगा। आज ये इनको 80-90 रुपए के आसपास ये किताब करंट अफेयर की 1 साल की पड़ जाएगी। कोई डिलीवरी चार्ज नहीं देना होगा, लेना भी आसान, एक छोटा सा लिंक, उस पर क्लिक किए और ये हो गया, ठीक है ना, मिल गया। ये वाली किताब लेनी है बस, कोई दिक्कत नहीं है। Y182S कूपन कोड लगाए, 15 प्रैक्टिस सेट मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। गारंटी हमारी, मेरी लिखी हुई ये किताबें हैं ना, मैं पहुंचवाऊंगा, ये मैं मौजूद हूं ना, मैं पहुंचाऊंगा। करंट अफेयर मैं ही पढ़ाता हूं ना, स्टैटिक मैं ही पढ़ाता हूं ना, मैं हूं आपके साथ, ठीक है ना। इस बार का जीडी आपके एमटीएस का पूरा खेल इंग्लिश और जीएस पे डिपेंड है, और मैं मौजूद हूं आपके लिए। मेरी पूरी एसएससी अड्डा की टीम आपको भरोसा दिलाती है, तुम जुट तो जाओ पढ़ने में, सब बदल दिया जाएगा माहौल, ठीक है ना, सब बदल दिया जाएगा माहौल, ठीक है ना। बताइएगा इसका क्या होगा? निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पे? एक बात बता दूं, ऋग्वेद के जितने मंत्र हैं उन सारे मंत्रों को सामवेद में बस फोटोकॉपी कर दिया गया, मतलब म्यूजिक दे दिया गया, संगीत, ठीक है ना, संगीत दे दिया गया। अच्छा,
अगला क्वेश्चन, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? ठीक है ना, बताओ कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? ठीक है ना, बताइए कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? सोच समझ के बताइएगा। सर द्वितीय ताजमहल, सी ऑप्शन, रबिया उद दौरानी का मकबरा। बीबी का मकबरा यही है, बीबी का मकबरा। और अगर मिनी ताजमहल कहता तो एतमाद उद दौला का मकबरा जो आगरा में स्थित है। मिनी ताजमहल, एतमाद उद दौला का मकबरा। अगला, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? सर पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की। नेक्स्ट, तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? सर बाबर की बाबरनामा को ही तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा में लिखा गया था, बाबरनामा फारसी भाषा में हो गया अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा। सैयदवाद किसका सिद्धांत है? सर सैयदवाद जैन धर्म का सिद्धांत है, जबकि प्रत्युत समुत्पाद जो सिद्धांत है वो बौद्ध धर्म का है। प्रत्युत समुत्पाद को कारणवाद भी कहा जाता है, ठीक है ना, कारणवाद भी कहा जाता है, ठीक है। अगला, माया एंजेलो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, किस देश की 25 सेंट कॉइन पर अंकित होने वाली पहली अश्वेत महिला बनी है? सर अमेरिका। अगला, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? सर चीनी जनरल आपके पान चाऊ ने, पान पी खा के चाय पी के कनिष्क को हरा दिया। देख रहे हो ना पान चाय में कितना दम है। एक बीड़ा पान खा लीजिए, एक कुल्हड़ चाय पी लीजिए, किसी को भी हरा दीजिए। अब मतलब तो यही निकल रहा है ना, ठीक है। अगला, खेलो इंडिया 2023 की मेजबानी निम्न में से किस राज्य को सौंपी गई है? सर ए ऑप्शन, मध्य प्रदेश को सौंपी गई है। लास्ट क्वेश्चन, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है? सर आयुर्वेद अर्थात जीवन के उद्यान का अथर्ववेद में मिलता है। अब जिनको इन दोनों किताब से मतलब न हो लल्ला, वो चले जाओ पहले। रिक्वेस्ट इसलिए कि आप फिर आपके लिए वो फालतू लगेगा, आपको लगेगा अरे सर तो बेचने लगे, समझ रहा हो ना, सर तो कुछ बोलने लगे। तो लल्ला जिनको इन दो किताबों से मतलब न हो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अब जा सकते हैं, ठीक है। जिनको मतलब नहीं है, जिनको ये लगता है कि सर करंट अफेयर 1 साल की चाहिए, तो लल्ला आपके लिए आज आखिरी डेट है ऑफर का। कल से ये ऑफर चल रहा था, रात 12 बजे करंट अफेयर की मेरी किताब पे ऑफर क्लोज है। और ये किताब आपको, जो मेरी करंट अफेयर की जो किताब है लल्ला, ये आपको कहां मिल जाएगी? तो आप कहोगे सर ये किताब आपको लल्ला कहां मिलेगी? ये वाली अड्डा स्टोर पे, ठीक है ना, अड्डा स्टोर पे। इस किताब को अगर आप करंट अफेयर लेना चाहते हैं तो इस किताब को, करंट अफेयर को लेने के लिए लल्ला आपको कूपन कोड लगाना पड़ेगा। क्या आपको कूपन कोड लगाना पड़ेगा? Y182S, ये है कूपन कोड। आपको लल्ला दोनों किताब चाहिए। अच्छा, Y182S से ये किताब लगभग 90 रुपए की पड़ेगी, लेकिन बस आज भर रात 12 बजे के बाद, 2 दिन से ये ऑफर था, ये ऑफर खत्म हो जाएगा। तो सर पहले इस करंट अफेयर का बताइए, चाहे गुजरात हो, असम हो, बिहार हो, मणिपुर हो, कोई राज्य हो, सही पिन कोड डालना, तुम्हारे एड्रेस पे पहुंच जाएगी। इस किताब को लेने के लिए लल्ला वो देखो नीले रंग का पट्टी पे लिंक चल रहा है, देखो ना, येलो कलर से पीले रंग से एसएससी, उस लिंक पर क्लिक कर देना, ये कोड लगा देना, ये बुक मिल जाएगी, ठीक है ना। और अगर तुम्हें चाहिए कि सर हम ये 15 प्रैक्टिस सेट लेंगे, 15 प्रैक्टिस पेपर जिसमें 1350 प्रश्न हैं, उसके लिए, दोनों के लिए इसका भी कूपन कोड सेम है, ठीक है ना। ये जो किताब है इसके लिए भी कूपन कोड यही है, यही है कूपन कोड, ठीक है ना, इसके लिए भी कूपन कोड यही है Y182S। चाहे आप प्रैक्टिस सेट लेना चाहें, चाहे करंट अफेयर की बुक लेना चाहें, दोनों के लिए, दोनों को लेना है आप ले सकते हैं। लेकिन मैं बहुत खुल के मुद्दे पे, और यहां इस किताब पे कोई डिलीवरी चार्ज नहीं है, 90 रुपए से 1 रुपए कम में ही पड़ जाएगी। वो जो लिंक दिया हुआ है अड्डा के ऐप के थ्रू लेना, क्वाइन प्रयोग करके लेना। आज इस वार्षिक किताब का आखिरी दिन है, आपके घर ये पहुंच जाएगी बिना किसी डिलीवरी चार्ज के। जो आपको ये किताब देने आवे, अगर वो कहे कि 20-30 रुपए डिलीवरी चार्ज, कहना बेवकूफ मत बनाओ, ये किताब का डिलीवरी चार्ज अड्डा दे चुका है, ये मात्र 90 रुपए की किताब है आज के लिए, ठीक है ना। और ये भी बता दूं लल्ला, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है, हिंदी प्लस अंग्रेजी दोनों भाषा में है, ठीक है ना, दोनों भाषा में है, मैं यहां लिख दे रहा हूं, दोनों भाषा में है। अब ये नहीं कि अंग्रेजी की किताब अलग है, इसी किताब के अंदर ऐसे मैं खोलूंगा ना, देखो जैसे मैं कोई एक चैप्टर खोल दूं, ऊपर लिखा है जैसे कोई एक क्वेश्चन,
पुरुष मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है, उसी के ऊपर लिख दिया विच कंट्री विल होस्ट द मेंस बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023। तो ये किताब बाइलिंगुअल है और इस किताब के जितने आंसर हैं लल्ला शुरू में नहीं दिए हैं, सब मैंने आंसर की लास्ट में दिया। देखो इसको, सब आंसर की मैंने लास्ट में दिया है, ठीक है। तो आज इस बुक का आखिरी डे है, आज ऑफर का भी आखिरी डे है। लेने के लिए सिर्फ एक काम करना है, उस नीली वाली पट्टी पे क्लिक कर लेना है। अच्छा सर, हमें करंट अफेयर के अलावा ये बुक चाहिए जो आज आप लोगों ने लॉन्च किया है, जिसमें 15 प्रैक्टिस सेट हैं। 15। सर ये बुक कैसे ले? लल्ला सेम प्रोसेस है, कूपन कोड Y182S, कूपन कोड Y182S, और आप इस किताब को भी ले लेंगे, ठीक है ना। यही एकमात्र कूपन कोड जो आपको दोनों किताब आप तक पहुंचवा देगा। अच्छा, अब आप हमसे कहेंगे सर अड्डा स्टोर से एक बार खरीद करके दिखाइए, ठीक है ना। और एक चीज और, ठीक है ना, अगर हम आपसे बात करें प्रैक्टिस सेट की, अगर हम आपसे बात करें प्रैक्टिस सेट की, कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं प्रैक्टिस सेट, मैं लिख के दे रहा हूं Y182S से सबसे सस्ता पड़ेगा। आप देखिए जरा, मैं एक बार आपको दिखा ही दूं कि 15 प्रैक्टिस सेट आपको कितने में मिलेगा। ये प्रैक्टिस सेट की बात कर दे रहे हैं, ठीक है ना, प्रैक्टिस सेट की बात कर दे रहे हैं। ऐसे ये है आपका गूगल अड्डा स्टोर, यहां पे सर्च करिए, अड्डा स्टोर कर लिए सर। ये जो पहली वाली लिंक है उसको ओपन करिए सर, ओपन कर दिए। यहां पे देखो ऑल कोर्सेज लिखा है, ऑल कोर्सेज पे गए, एसएससी पे गए, एसएससी एमटीएस पे गए, और इसमें चले जाओ बुक्स वाले में। ये अब देखो ये दोनों बुक्स आ गई, एक ये एक ये, यही दो बुक्स है ना, ये भी मेरी ही लिखी हुई बुक है, ठीक है ना। तो ये है जीएस की बुक, ये है करंट अफेयर जिस पे ऑफर है, और मेरे कूपन कोड से इस पे भी ऑफर है। कई स्टूडेंट कह रहे हैं सर ये जो 15 प्रैक्टिस सेट पेपर है ये आपके कूपन कोड Y182S से कितने में पड़ेगा। आओ जरा देख ले इसको, ठीक है, कि 15 प्रैक्टिस सेट है। और मैं तुम्हें बता दूं महापैक वालों, तुम्हारे पास 239 टेस्ट सीरीज मौजूद है, ये भी याद रखना। सर ये है 119, ये व्यू ऑफर, व्यू ऑफर पे गए, यहां पे कूपन कोड लगा के चेक कर देते हैं कि ये पड़ेगा कितने का। Y182S लगाए, Y182S, और अप्लाई कर दिए। ये किताब पड़ रही है 155 रुपए की, लेकिन अड्डा के ऐप के थ्रू लोगे तो लगभग ये 152-53 रुपए की पड़ जाएगी, 152 रुपए की लगभग, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग दैट एग्जैक्ट, लगभग आपको कूपन कोड Y182S लगाने पर 150 रुपए से 152, और सच कहूं तो 150 रुपए कॉइन वाइन लगा के आपको मिल जाएगा। लेकिन अब अगर ये तो आपके लिए प्रैक्टिस सेट की, एमटीएस के प्रैक्टिस सेट की बात है, लेकिन मेरा फोकस किस पे है कि भैया आज इस किताब पे ऑफर है, करंट अफेयर की किताब को ऑर्डर करके आज मंगा लो। क्योंकि सर देखो इसी के बगल में ये वाली भी किताब मौजूद है ना, करंट अफेयर की भी किताब, ये देखिए एसएससी एमटीएस ये मौजूद है ना यहां पे, ये किताब, इसके ऊपर क्लिक कर दें, जो कम से कम 6-8 नंबर की कंफर्म आपको मिलने वाली है। रेट ही पहले कम है 120, अभी इस पे कूपन कोड लगाएंगे करीब 90-92 रुपए के आसपास आएगा। लेकिन वो जो लिंक दी हुई है उस लिंक पे देखो, तुम्हारे कमेंट बॉक्स में नीले रंग की पट्टी पे लिंक है, उस पे क्लिक करोगे तो ये किताब तुम्हें इस कोड पे ना Y182S, कूपन कोड दोनों के लिए सेम है, Y182S कूपन कोड लगा के लल्ला आपको Y182S कूपन कोड लगा करके लगभग 90 रुपए में पड़ जाएगी, ठीक है ना, लगभग 90 रुपए में पड़ जाएगी ये करंट अफेयर। और मैं आज इस पे इतना जोर क्यों दे रहा हूं इन दोनों बुक्स पे, क्योंकि आज बुक्स पे ऑफर का लास्ट डे है। हो सकता है तुम कल ऑर्डर करो और तुम्हें यही किताब 20-30 रुपए महंगी पड़ जाए, ठीक है ना, 20-30 रुपए महंगी पड़ जाए। देखो कुछ लोग कह रहे हैं सर मुझे लल्ला इस पे ऑफर है आज ना, तो जिसको प्रैक्टिस सेट लेना हो या फिर जिसको ये बुक लेना है, दोनों के लिए प्रैक्टिस सेट आपको करीब 150 रुपए का पड़ेगा और ये 90 रुपए में। डिलीवरी चार्ज अड्डा ने ऑलरेडी दे दिया है। अब मेरी बात समझना, ये किताब आपकी जरूरत है करंट अफेयर, क्योंकि ये किसी एक एग्जाम की किताब नहीं है। हाँ, ये एमटीएस एग्जाम के लिए है, एमटीएस वालों के लिए शानदार, लेकिन
जिस किताब को हमने, पवन सर ने, अड्डा की टीम ने तैयार किया है, पूरी एसएससी अड्डा की टीम का मेहनत है ये करंट अफेयर। लल्ला ये कम से कम 20 से ज्यादा एग्जाम में काम आएगी, ये तुम्हें भी पता है। जब तक कि 2022 का 23 का आधा न बीत जाए, तुम अपने राज्य का भी कोई एग्जाम दोगे ना, तो ये करंट अफेयर तुम्हें काम आएगा। ये बात आपको भी पता है, अच्छे से पता है, ठीक है ना, आपको भी पता है और बेहद अच्छे से पता है कि आपको काम आएगी। और इसमें साइड में जो द 10 मिनट शो के मेरे सारे क्वेश्चंस हैं ना, उन 10 मिनट शो के क्वेश्चंस को मैंने यहां लास्ट में टॉपिक वाइज कर दिया है, लास्ट में मैंने उनको टॉपिक वाइज कर दिया है। जैसे देखो यहां पे ये काले रंग की पट्टी लगी है ना, ये तो यहां पे जीआई टैग वाले क्वेश्चन है। अब लाइन से तुमको 50 जीआई टैग वाले क्वेश्चन मिलेंगे। अभी इधर कोई होगा तो उसमें कुछ और होगा, जैसा देखते हैं। ये 2022 के सभी अपडेटेड पुरस्कार एवं सम्मान। अब पूरे ये क्वेश्चन 2022 के अपडेटेड पुरस्कार एवं सम्मान है। पहला क्वेश्चन है कि एमएसएमई पुरस्कार 2022 में किस राज्य को प्रथम स्थान मिला है। भैया सभी को पता है कि सर एमएसएमई में ऑप्शन है उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, गुजरात। बताओ किसको मिला है, ठीक है ना। सर करंट अफेयर की बुक नहीं मिल रही है मुझे, लेकिन ध्यान दें भैया, वो लिंक है ना लल्ला, वो लिंक करंट अफेयर के लिए तो इजी है यार, एक बार। और आज इसे ले लेना, आज रात के बाद ये 90 रुपए की नहीं पड़ेगी, ठीक है ना, ऑफर खत्म हो जाएगा। जो लोग कह रहे हैं सर मेरे पिन कोड पे नहीं आ रहा है, लल्ला देखो एक सिंपल सा है, चाहे ये बुक की बात करो चाहे ये, कूपन कोड दोनों के लिए सेम है। अपने दोस्त या रिश्तेदार का पिन कोड उपयोग कर लो, उसके पिन कोड पे मंगा लो, ठीक है ना। तो यार आर्मी बॉय दोस्त अड्डा के ऐप पे जाकर के इसको ले लो, ठीक है ना, अड्डा के ऐप के थ्रू लेना, ठीक है, अड्डा के ऐप के 2-4 रुपया ऊपर नीचे हो सकता है, 1-2 रुपया कम 1-2 रुपया ज्यादा, लेकिन मैं बार बार कहूंगा ये 20 एग्जाम में काम आएगी आपको बुक। और ये बुक आपके लिए एमटीएस के लिए शानदार है कि भैया एमटीएस के 15 प्रैक्टिस सेट, 15 पेपर तुम इसमें दे सकते हो, 150 रुपए रेट, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज आप सभी लोग ये बुक मंगाओगे, ठीक है ना। मैं कुछ लोगों के कमेंट जरा लेता हूं। देखो जोरावर यार, अभी ये बुक ऑफलाइन नहीं है, ये ऑर्डर करोगे तो तुम्हारे घर, अब तो 14 फरवरी से ही मैं बोलूंगा, 14 फरवरी से भेजी जानी शुरू कर दी जाएगी, ठीक है ना। केरल हो या गुजरात हो, ये किताब आपके पास पहुंचेगी, चाहे ये किताब। कूपन कोड ये है तो, ठीक है ना, ये है कूपन कोड तो मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। और कैश ऑन डिलीवरी नहीं है, इसलिए कोई चक्कर में मत पड़ो। वो देखो ऊपर एक नीले पट्टी पे लिंक दिया है, उस पे क्लिक करो और सीधे बुक के पास पहुंच जाओगे, ठीक है, सीधे बुक के पास पहुंचोगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे चलो एक बार देखते हैं, YouTube ओपन करते हैं कि सर YouTube ओपन करें, यहां पे चले गए, ठीक है ना, यहां पे गए और सर्च में हम डाल देते हैं एसएससी अड्डा 247, ये डाल दिए। एसएससी अड्डा 247 के बाद यहां पे हमने ओपन किया, ये देखो मेरा लेक्चर ये चल रहा है, ये मेरा लेक्चर चल रहा है, इस पे क्लिक कर दो। ये जहां लेक्चर चल रहा है आप नोटिस करेंगे कि यहां पे अभी तो ये ऐड वैड तो 4-5 सेकंड तो देगा ही, ठीक है ना। ये मैं पढ़ा रहा हूं और आप नोटिस करना कि ये जो मैं पढ़ा रहा हूं, ये वाली जो नीली वाली लिंक है, ये देखो तुम लोग के ऊपर है ना, इसी लिंक के ऊपर आप क्लिक करोगे। देखो यहां मैं पढ़ा रहा हूं, ये मैं पढ़ा रहा हूं, इसी लिंक के ऊपर लल्ला जब आप क्लिक करोगे तो बुक के पास पहुंचोगे। चलो क्लिक करते हैं, ये देखो यहां Y182S, इस लिंक पे क्लिक कर दिए। जैसे ही इस लिंक पे क्लिक करोगे देखो इस वाली बुक के पास भी पहुंच गए। मैंने कुछ देर के लिए ये वाली बुक भी लगवा दी है, ये देखो ये वाली बुक भी लगवा दी है, ठीक है। तो जिनको ये किताब लेनी है इस पे क्लिक करके ले ले, और इसी तरीके से एसएससी की आप करंट अफेयर की भी ले लोगे, ठीक है ना, ठीक है। तो भैया चाहे महाराष्ट्र हो चाहे कोई भी हो, आप इसको ले सकते हैं, सभी लोग इस किताब को ले सकते हैं लल्ला। लेकिन वही बात है, ये 199 की नहीं पड़ेगी, कूपन कोड लगा लोगे Y182S लगाते ही लगभग 150 रुपए की, ठीक है ना, तो लगभग 150 रुपए की। तो जिनको चाहिए ये वाली बुक आज ऑर्डर करके मंगा लेंगे, और जिनको चाहिए ये वाली बुक वो ऑर्डर करके मंगा लेंगे, ठीक है ना। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये करंट अफेयर, ठीक है ना, ये करंट अफेयर, ठीक है ना। ठीक है सर, जीडी में जो आप पढ़ाए भैया, थैंक यू सो मच यार, ठीक है, थैंक यू सो मच मेरे दोस्त, तो थैंक यू सो मच। बाकी आपकी इच्छा है दोस्त,
मैं पूरी उम्मीद करता हूं इस किताब की व्यक्तिगत मेरी जिम्मेदारी लल्ला 90 रुपए आज रात तक पड़ेगा, जरूर परचेस कर लीजिएगा, ठीक है ना। और आपके घर बिना डिलीवरी चार्ज के ये पहुंचेगी किताब। आज रात तक इसके ऊपर ऑफर है, ठीक है, आज रात तक इसके ऊपर ऑफर है। थैंक यू सो मच। अगला लेक्चर अक्षय सर का शुरू होगा, आप अक्षय सर के लेक्चर में जा सकते हैं, ये बात याद रखिएगा। और हमेशा याद रखिएगा एक बात कि जो मेहनत करेगा उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। Y182S, ठीक है ना, Y182S ये है आपका मेरे द्वारा दिया गया अपने दोस्तों को कूपन कोड, ठीक है ना, ये है कूपन कोड इन दोनों किताबों के लिए, ठीक है, दोनों किताबों के लिए। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स। अगला लेक्चर अक्षय सर का है, प्लीज आप मूव करें। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।